नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों का, चाहे उसमें इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना हो या फिर झारखंड के सर्वजन पेंशन योजना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सब्र का बांध टूट रहा है। मतलब 3 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं दोस्तों, तो फिर सब्र के बांध तो टूटना लाजमी है। आखिर कब मिलेगा पेंशन? दोस्तों जो आप लोगों को 3 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं वो आखिर कब मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में चल रहे हैं, तो उसकी हम आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हो। और 2500 रुपया को लेकर के क्या अपडेट है, उस अपडेट पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों के लिए अपडेट आ जाते हैं। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 3 माह से लंबित राशि के कारण लगभग 11 लाख लाभुक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट दिया जा रहा है, जिसमें 3 महीने से आप लोगों की जो पेंशन के पैसे बकाए हैं उसमें 11 लाख से अधिक लाभुक आर्थिक संकट, मतलब आप लोगों के पास अभी पैसे बचे नहीं होंगे, क्योंकि जब आप लोगों के पास पेंशन नहीं आते हैं तो फिर आप लोगों के पास पैसे आएंगे कहाँ? पैसे का जो एकमात्र सोर्स होता है वो आप लोगों का पेंशन होता है, जो कि अभी पिछले 3 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं। और अगर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के बारे में बात किया जाए तो उसका भी जनवरी, फरवरी, मार्च और दोस्तों कल से यानी कि 1 अप्रैल होने वाले हैं। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़े सवाल आ जाते हैं कि इसको लेकर के 3 महीने इधर हो जाते हैं और इंदिरा गांधी में 4 महीने हो जाते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से इन लोगों को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से इन लोगों को दवाई या फिर अन्य खर्चे जो भी हो जाते हैं वो सब में इन लोगों का बाधित हो रहा है। पेंशन ना मिलने के कारण लाभुकों में इस बात का डर चल रहा है कि पेंशन बंद नहीं हो गया है। दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के कमेंट आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि पिछले 7 महीने से नहीं मिला है, तो कुछ लोगों का कमेंट ये भी आता है कि कहीं पेंशन सरकार बंद ना कर दे, क्योंकि आपने ये चीज़ें अक्सर देखा होगा। अभी क्या चल रहा है कि मैया सम्मान योजना पर ज़्यादा सरकार की फोकस है, बाकी अन्य जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर सरकार का किसी प्रकार से कोई फोकस नहीं है। इसीलिए लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं पेंशन बंद ना हो जाए। और अभी आपने वर्तमान में ये भी देखा होगा दोस्तों कि छात्रों का भी छात्रवृत्ति काफ़ी लंबे समय से रुके हुए हैं। इसीलिए लोगों के मन में ये डर बैठ गया है इस सरकार के प्रति कि कहीं सारे कुछ बंद ना हो जाए, सिर्फ मैया सम्मान योजना चालू रहेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप लोगों का पेंशन कभी भी बंद नहीं होने वाला है। इस चीज़ों के लिए अगर आप घबरा रहे होंगे तो इससे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको जानकारी होगा कि पिछले बार पेंशन जनवरी महीने तक भुगतान कर दिया गया है। यहाँ पर जो बात करें वो सर्वजन पेंशन योजना, हाँ कुछ जिले वैसे हैं एक्सेप्शन में जिन लोगों को फरवरी महीने तक के पेंशन मिल चुके हैं, लेकिन बाकी अधिकतर जिलों में देखा जाए तो उन लोगों की पेंशन नहीं भुगतान हो गई। अब दोस्तों वो अलग बात है कि कुछ जिलों में कुछ लाभुकों को भेजा गया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कई ऐसे प्रूफ दिखाए थे, जिसमें गिरिडीह में भी दिखाए थे, धनबाद में दिखाए थे, बोकारो में दिखाए थे। लोहरदगा के सभी लाभुकों को, सिर्फ लोहरदगा के बारे में ही ये कहा जा सकता है कि फरवरी महीने तक के पेंशन क्लियर हो गए हैं, वहाँ पूरे लाभुकों को मिल चुके हैं। बाकी अन्य जिलों में सिर्फ कुछ लोगों को दे करके सरकार ठगने की काम कर रही है, लेकिन अधिकतर लोगों की जिसको पेंशन की सख्त जरूरत है उन लोगों की पेंशन नहीं मिल पाए। अब यहाँ आप लोग ये हमको कमेंट करिएगा कि आप लोगों की जो पेंशन नहीं मिल रहे पिछले 3 महीने से या फिर 2 महीने से, उसमें आप लोगों को क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या, जैसे आप लोगों का दवाई है, खाने पीने का जो भी सामग्री है, उन सारे चीज़ों में आप नहीं कर पा रहे होंगे। विधवा लोगों को अपने बच्चे के प्रति जो उतना ख्याल रखना चाहिए वो भी नहीं कर पा रही होंगी, तो प्रॉब्लम है। इस चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि मैं वीडियो बनाने से पहले मैं एक कंटेंट ढूंढ रहा था जिसमें छात्रों की छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन सरकार का किसी प्रकार से कोई ध्यान ही नहीं है।
अब अप्रैल में हो सकता है भुगतान। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब आप लोगों को अप्रैल में भुगतान हो सकता है, जैसा कि अभी यहाँ तक अपडेट निकल के आ रहे हैं। हालांकि ये भी कहना कन्फर्म गलत होगा, क्योंकि दोस्तों सरकार ने सबसे पहले आप लोगों को बोला होली में मिलेगा, होली में नहीं मिला। फिर आपने ये आस देखा कि ईद में मिलेगा, ईद में भी नहीं मिला। इसके बाद फिर आप लोग रामनवमी में देख रहे थे कि आप लोगों की पेंशन जो है वो रामनवमी में भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रामनवमी में भी नहीं मिला, वहाँ पर भी ये झूठ हो गया। अब सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने जनवरी तक की किस्त जारी कर दी थी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने लगभग 2 माह पूर्व केंद्रांश जारी कर दिया। दोस्तों यहाँ पर झारखंड सरकार यानी राज्य सरकार हमेशा इस बात को लेकर के कोसती रहती थी केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार अपनी राशि नहीं दी है, लेकिन 2 महीना पूर्व ही केंद्र ने अपने केंद्रांश जो था, देखिए आप लोगों को यहाँ पर हम थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आप इस चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो अब आपको पता होगा। आप लोगों को जो अभी वर्तमान में 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है दोस्तों, उसमें 800 रुपये जो है वो राज्य सरकार देती है, बाकी 200 रुपया जो है वो केंद्र सरकार देती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे ही आपकी उम्र 80 प्लस हो गए, 80 वर्ष से प्लस हो गए, तो केंद्र सरकार भी 500 रुपया देती है और राज्य सरकार भी 500 रुपया देती है। तब आप लोगों को 1000 रुपये की जो राशि होती है दोस्तों वो मिल पाते हैं। और ये जो 200 रुपया है केंद्र सरकार की ओर से, वो सभी राज्यों को सेम दिया जाता है। बाकी जैसे ही 80 वर्ष हो जाते हैं वैसे ही उन लोगों को 500 रुपये देती है केंद्र सरकार। बाकी जो आप लोगों को देखे होंगे कि अगर आप लोगों को 2500 भी रुपये मिलेंगे तो आप लोगों को 2000 रुपये राज्य सरकार लगाएंगे, या फिर अभी जो आप लोगों को 1000 रुपये मिल है उसमें 800 रुपये राज्य सरकार लगा रही है, तब जाकर के आप लोगों को पेंशन मिल पा रहे हैं। अब आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों का जिनको पेंशन की सख्त जरूरत है उन लोगों को नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, किंतु देरी का कारण अगली किस्त अटक गई है। राज्य सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया था, जिसका भी उपयोग इन्होंने पहले ही कर लिया। अब अगले किस्त अप्रैल महीने तक मिलने की संभावित डेट है, जो कि यहाँ पर संभावित डेट है, कंफर्म नहीं है। जैसे ही हमारे पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएंगे हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। लेकिन तब तक अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों का कमेंट भी देख सकते हैं। कुछ लोग वैसे हैं जिन लोगों का कमेंट आ रहा है जिसमें आप देखिए लातेहार जिले में कब मिलेगा पेंशन। एक दिन पहले का अपडेट है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, पेंशन 2500 शुरू। इस वीडियो में इनका कमेंट आया कि था कि लातेहार में कब मिलेगा। दोस्तों अभी हम आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि पेंशन किसी भी जिले में कंप्लीट नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ लातेहार को छोड़ करके, क्योंकि लातेहार में सभी लोगों को मिल चुके हैं। बाकी अभी तक 2 महीने का पेंशन नहीं मिला है भाई। मार्च महीना भी खत्म हो गया, आखिर कब मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों का कमेंट है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मार्च महीने भी समाप्त हो गए और अभी तक किसी भी प्रकार से पेंशन को लेकर के ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों को 1000 रुपये मिलेंगे या फिर 2500 रुपये मिलेंगे। या फिर यहाँ पर आप ऐसा देखो कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना है, उसका भी अपडेट नहीं है। सर्वजन पेंशन योजना है, उसका भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहे हैं। बाकी इनका भी देख सकते हैं 3 महीने से पेंशन नहीं आया है, कब मिलेंगे। तो ये आप लोगों का कमेंट होता है दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आप लोगों के जो कुछ महत्वपूर्ण कमेंट रहते हैं उस कमेंट को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं और बाकायदा यहाँ आप लोगों का नाम भी लिखा रहता है, जो कि यहाँ पर आप सारे कुछ देख सकते हैं। अब अभी तक सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि अप्रैल महीने में ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर अप्रैल महीने में मिलेंगे तो उसकी डेट क्या होगी। दोस्तों अभी जो आप लोगों का डेट है वो 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में झारखंड के सभी जिलों में मिल जाते हैं। लेकिन पिछले 3 माह से ही इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें पेंशन के पैसे दिए ही नहीं जा रहे हैं। डेट का तो छोड़ो, महीने खत्म हो जा रहे हैं और आप लोगों को पेंशन मिल नहीं पा रहे हैं। बाकी दोस्तों जैसा हमारे पास जो भी अपडेट आएंगे फिर से मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उन लोगों को सबसे बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम देना चाहते हैं कि किसी भी लोगों का पेंशन बंद नहीं हुआ। इस चीज़ों के बारे में ये घबराना नहीं है कि आप लोगों का पेंशन बंद हो जाएगा। पेंशन किसी का बंद नहीं हुआ, बस सरकार अभी पेंशन भेज नहीं रही है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।